हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। तो क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, समझते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है हमसे। सो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो ए बी सी डी, ये देखिए आप, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है। और इस क्वाड्रिलेटरल में ए डी साइड, ये देखिए ए डी साइड बी सी साइड के इक्वल गिवन है। ये कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देन एंगल्स गिवन है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। तो एंगल डी ए बी यानी ये एंगल इज इक्वल टू सी ए बी। ये ग्रीन पार्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा ग्रीन पार्ट, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है हमें। नाउ प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है, जहाँ पे डी ए बी और बराबर दिया गया है सी बी ए कोण के। सिद्ध करना है इन दोनों की सर्वांग समता, ये भुजाएं बराबर हैं और ये कोण बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके ले लिया ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो सबसे पहले तो हमसे जो पार्ट पूछा गया है वो बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी ए सी के। तो इसे फिगर में देख लेते हैं कि कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है, उसके बाद आप इसे समझेंगे। तो ए बी डी बोला गया है, ए बी, तो ये ए बी डी, ये ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी ए सी के, बी ए सी। इस तरह से अगर मैंने शेड करना चाहूँ तो आप समझिए यहाँ पे ये जो ब्लू पार्ट है ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा इसके ओवरलैप कर रहा है एक पार्ट, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, लेकिन आप देखेंगे इसमें ये कॉमन पार्ट है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इन दोनों ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ट्राइंगल बी ए सी, दोनों के अंदर ये कंडीशन गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, जिसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है। नाउ फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। देन सेकंड कंडीशन गिवन है डी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी। तो ध्यान से देखिएगा, डी ए बी और ये भी हमें गिवन था, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। डी ए बी यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये भी गिवन है, और हिंदी में इसको भी लिख देते हैं दिया है। अब जैसा मैंने आपसे कहा था इसमें कुछ कॉमन पार्ट भी है, तो कॉमन पार्ट क्या है ये देखिए आप, ये ए बी जो है इस ट्राइंगल का पार्ट भी है और ए बी इस ट्राइंगल का पार्ट भी है। तो ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो ए बी इज़ कॉमन पार्ट, तो लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी एज इट इज़ कॉमन। ब्रैकेट में कॉमन, अगर आप ब्रैकेट का मेंशन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कंप्लीट। फुल मार्क्स के लिए आपको सभी कंडीशंस मेंशन करनी होती है। तो ये देखिए साइड, ये एक एंगल और ये साइड, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। लास्ट में आप लिखेंगे बाय side angle side triangle ABD is congruent to triangle BAC। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि 2 पॉइंट तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे, सिर्फ हमने थर्ड को आइडेंटिफाई किया कि वो कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट गिवन होता है, उसको आपको ठीक से विजुलाइज करना होता है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकेंड पार्ट जो हमसे बोला गया है वो बोला गया है कि BD को प्रूफ करना है AC के, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स बाय CPCT, बाय CPCT, और इसे हिंदी में लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जब हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे उसके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो उसके जो बाकी पार्ट्स भी होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी इक्वल हो जाते हैं अगर हम कोई 3 पार्ट को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। इसे हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत बराबर होते हैं, यानी उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, बराबर होते हैं।
बाकी पॉइंट्स फैक्ट्स भी। तो यहाँ पे देखिए बी डी इज इक्वल टू ए सी किसकी बात कर रहे हैं, बी डी, ये बी डी इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये ए सी इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो बी डी और ए सी बाई सी पी सी टी, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। नाउ थर्ड पार्ट भी जो है स्टूडेंट्स, ए बी डी को पूछा गया है कि ट्राइंगल बी ए सी से कैसे इक्वल है, तो ये भी बाय सी पी सी टी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपको सेम यही दोनों इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में। ट्राइंगल ए बी डी की बात हम कहाँ पे कर रहे हैं, तो ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये हो गया और बी ए सी, बी ए सी, यानी ये ट्राइंगल, ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी बाय सी पी सी टी इक्वल हो गए। यानी अगर हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं कोई भी थ्री कंडीशंस के साथ, तो बाकी बची हुई जो उसमें एंगल्स हैं, साइड्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं बाय सी पी सी टी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।